फिर पटना रेफर किए थे, मृत्यु हो गई। पैसा भी नहीं बचा किसी के। कोई मदद नहीं। दाह संस्कार कैसे हुआ? कैसे किए? ऐसे मांग चांग के किए, मांग चांग के करना पड़ा। समाज को लोग किया, फिर भी वही करेंगे। अब श्राद्ध कैसे करिएगा? वही मांग चांग के किसी तरह करेंगे। 25 वर्षों की वफादारी का ऐसा सिला भीख मांगकर करना पड़ा पिता का दाह संस्कार, अब श्राद्ध कर्म की चिंता। 1 अप्रैल 2025 को कटिहार जिले के समेली थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकंदपुर निवासी चालक जयराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो बीते 25 वर्षों से एक ही मालिक के यहाँ वाहन चालक के रूप में काम कर रहे थे। जयराम अपने मालिक प्रवीण भगत के साथ वाहन को मरम्मत करवाने के लिए पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान समेली क्षेत्र के NH 31 पर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया, जहां से उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया। मगर अगले ही दिन जयराम की हालत बिगड़ गई। पेट की नस फटने से सूजन आ गई और फिर हालत खराब होती गई। 4 अप्रैल को पटना ले जाने के समय वैशाली के पास एम्बुलेंस में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयराम यादव अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सीता देवी और 2 मासूम बेटे सौरभ कुमार उम्र 16 वर्ष और गौरव कुमार उम्र 11 वर्ष पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को अंतिम संस्कार के लिए गांव में लोगों से भीख मांगनी पड़ी। पत्नी सीता देवी ने बताया कि पति के जाने के बाद दुनिया अंधेरी लग रही है। भीख मांगकर उनका दाह संस्कार किया, लकड़ियां खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। अब श्राद्ध कैसे करूंगी, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं बेटे सौरभ ने रोते हुए कहा कि पिताजी की मौत ने हमें सड़क पर ला दिया, पढ़ाई और खाना भी मुश्किल से चलता है, अब उनके बिना कुछ भी नहीं बचा। दाह संस्कार के लिए गांव में लोगों से पैसे मांगकर लकड़ी खरीदी। बड़ी मकनपुर के जनप्रतिनिधि अलख चौधरी ने बताया कि मालिक प्रवीण भगत से परिवार की मदद की अपील की। उन्होंने कहा 25 वर्षों तक निष्ठा से काम करने वाले चालक की मौत के बाद उनके परिवार की मदद करना मालिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहीं इस संबंध में जब व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण भगत से संपर्क किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, मैं भी गंभीर रूप से घायल हुआ हूं और इलाज करा रहा हूं। जयराम बहुत अच्छा चालक था, लेकिन कुछ लोग उनके परिवार को भड़काकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहते हैं। मेरी छवि खराब की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या 25 साल की निष्ठा और सेवा का यही सिला है? क्या यह परिवार भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होगा या उन्हें किसी तरह की राहत और मदद मिलेगी? देखें वीडियो में पूरी खबर। की नाम भेले अपने के? सीता देवी। पति के नाम अपने जयराम की भेले अपने के? जयराम के संगे एक्सीडेंट होले। हाँ समेली में। हाँ। उनको देखने के लिए कोई नहीं, एक बार आया और नहीं कुछ दिया। अभी तक हम 1 रुपया किसी से मांग के कार्यक्रम करेंगे। मतलब जयराम जी जो काम करते थे तो पैसा मिलता था उनको? मिलता था तो गुजर बसर होती थी? उसी से होती थी। बच्चा बुजुर्ग को पढ़ने वाला था। अभी कैसे क्या होगा? अब किसी को कोई सहारा नहीं है। मालिक की तरफ से कुछ भी? 1 रुपया भी नहीं, अब तक देखने के लिए नहीं आया। क्या नाम है मालिक? मुन्ना भगत। दोनों अब आपके पति क्या करते थे? ड्राइवरी करता था। कितने साल से करते थे? 25 साल से कर रहा। घटना के बाद कोई नहीं आया? नहीं, एक कोई देखने के लिए तो नहीं आया। कोई मदद के लिए? कोई मदद के लिए। दाह संस्कार कैसे हुआ? कैसे किए? ऐसे मांग चांग के किए, मांग चांग के करना पड़ा। समाज को लोग किया, फिर भी वही करेंगे। अब श्राद्ध कैसे करिएगा? वही मांग चांग के किसी तरह करेंगे। कितने बच्चे हैं आपको? 2 लड़का है। कितना कितना साल का है? एगो 10 साल का है, एगो 16 साल का है। क्या करता है दोनों? दोनों पढ़ता था।
सीतादेवी। घटना हुई थी जो समेली के पास, वहाँ पे स्कॉर्पियो में लगे थे मरसलीम दोनों में। तो वहाँ से जब गाड़ी निकल गई भागलपुर पहुँच गई, तो वहाँ से जो है हमको लोग को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, एक्सीडेंट, तो आप लोग आइए। तो हम लोग पहुँचे, तो वो डॉक्टर करके रखे थे, वो वाला डॉक्टर विनोद कुछ नाम से है, उसके डॉक्टर विनय गुप्ता नाम से है। उसके यहाँ गए तो बोले कि देखिए पट्टी सब किया हुआ है। बोले इसको इंचार्ज भी किए हैं, जो बोला कि नहीं हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ पट्टी कर दिए। बोले डॉक्टर से पूछे ले जा सकते हैं? बोले हाँ ले जा सकते हैं। इसको कोई जांच नहीं। बोले जांच भी होगा कि तो चोट गांठ या कोई सीटी स्कैन या कोई कुछ भी? बोला नहीं कुछ नहीं होगा, तो ले जा सकते हैं। हम लोग घर आए तो फिर रात से प्रॉब्लम लगी, पेशाब पैखाना नहीं होने लगा, जिसके कारण से फिर भागलपुर हम लोग लेके गए प्राइवेट, और वहाँ पे पैसा के कमी कारण से लोग हम लोग को मयागंज रेफर कर दिया, और जिसके कारण से फिर पटना रेफर किए थे, मृत्यु हो गई, पैसा भी नहीं बचा किसी को। कहाँ काम करते थे? पर काम करते थे परवीन भगत के यहाँ, कब से काम करते थे? 25 वर्षों प्लस से काम वो करते लोग थे। कोई देख रेख के लिए आए कि नहीं? नहीं अनुदान कोई देने देख रेख के समय नहीं, के सिर्फ फोन करते हैं बोले आने के लिए, तो नहीं आए अभी तक कोई भी, कुछ सहयोग नहीं मिला अभी उनसे। तो श्राद्ध कर्म कैसे, अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अंतिम सरकार तो सब परिवार मिलके कैसो कर दिया, अब तो श्राद्ध मांग के ही करना पड़ेगा। श्राद्ध मांग के करना पड़ेगा। हाँ स्थिति ठीक नहीं है। नहीं है, पैसा वैसा है नहीं है। पैसा एक रत्ती नहीं है। एम्बुलेंस का भी पैसा नहीं था, जो हम लोग कर्ज करके लेके दिए हैं किसी तरह से कर रहे हैं। किसी तरह से। लकड़ी का पैसा भी आप लोगों को नहीं इधर-उधर से नहीं इकट्ठा नहीं, करना पड़ा? सब परिवार की है वो सब। आपके पास पैसा नहीं था? नहीं 1 रुपया नहीं था। अंतिम संस्कार कैसे किए? सब परिवार, चाचा, बड़े पापा जितना है, छोटे भाई सब मिलके किए हैं इधर-उधर परिवार। से लेके इधर उधर हाँ। ठीक। घटना उनके वो गाड़ी चलाते थे, 25 साल से रहते थे, अभी तक जैसे कि वो भी कभी द्वारी पर नहीं आए हैं, एक पैसा की मदद नहीं मिला है मुझे। कि एक भाई के सम्मान इतना दिन रहा थे, मान रहे थे, जैसे कि ईमानदारी से कर रहे थे। ये घटना हो गया, मुझे कभी एक था भी करीब उनके परिवार से कुछ मदद करते, दाह संस्कार करने में अभी तक ही नहीं किए हैं। जैसे कि हम लोग किसी से चंदा पानी करके कर दिए हैं, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो से इसके यहाँ क्या काम करते थे? वो ड्राइविंग काम करते थे, प्रवीण भगत उनका अच्छा एक्सीडेंट कैसे? एक्सीडेंट हुआ है जगह, उनका गाड़ी रिपेयरिंग करने ले जाए थे, उनका स्टीयरिंग जाम हो गया, आमने सामने से हाईवा में टक्कर हो गया है। कितने तारीख को घटना थी? ये 1 तारीख को 9:45 में हुआ है। और उनका निधन कब हुआ है? ये निधन हुआ है 4 तारीख को शाम को 5 बजे। कहाँ निधन हुआ था? ये से जमदहा वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस मामले में पुलिस को भी वो जानकारी दिए हैं? एम्बुलेंस से जाते थे, एम्बुलेंस से भी हुआ है। एम्बुलेंस से कहाँ जाते थे? पटना रेफर किए थे से क्या, जमदहा में हुआ था। इसको सूचना पुलिस को दी? सूचना तो से वहाँ से रिटायर हुए, यहाँ सूचना से क्या थाना दिया, थाना तो पहले तो से कहता था कि उस सम्मिली के केस है, यहाँ पर हम नहीं लेंगे। फिर मेरा रिश्तेदार था से क्या, वो से क्या दुर्गा थे, यहाँ पैरवी करके लाए। फिर क्या हुआ से दुर्गा साहब भी से थोड़ा देर के लिए हाथ रोक दिया, क्या पैरवी आया, उनसे से रोक दिया। फिर जाकर केस लिया, केस लेने के बाद हमको अभी तक से क्या कोई हमको नहीं मिला है। पुलिस भी आई है कभी? नहीं कभी नहीं, पुलिस कभी नहीं, पुलिस भी नहीं आया है, उनके मालिक के भी तरफ से कोई किसी तरफ से नहीं आया। आपका सुमित कुमार। क्या कैसे ये घटना घटी और क्या स्थिति है? ये तो एक्सीडेंट पे घटना घट गया है। ये प्रवीण भगत के यहाँ ये ड्राइवरी करते थे 25-30 साल से, उसी में ऐसा घटना घटा है। और घटना के बाद प्रवीण भगत के तरफ से कोई परिवार या कोई सदस्य या प्रवीण भगत अपने खुद कभी कोई हालचाल या परिवार से पूछने के लिए भी नहीं आए हैं। हम सब अपने गांव की तरफ से, समाज की तरफ से इनका जो है चंदा उंदा करके इनका अंतिम संस्कार करवाए हैं। और फिर आगे कैसे क्या होगा ये हम सब फिर सब देखेंगे। आगे की परवरिश कैसे होगी? कोई है कोई कम नहीं है, एक ही 2 लड़का है, वो खुद थे, वो तो चलिए गए। अब कैसे दोनों परिवार का, तीनों का है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उनके तरफ से कोई सहयोग नहीं, प्रवीण भगत की तरफ से कोई मुलाकात नहीं। जो मानवता होना चाहिए कि हम देखने के लिए भी आए 25 सेकंड के भी, आधा घंटा के लिए भी, या कोई फोन कॉल से भी। सुनते हैं वो भी घायल हो गए हैं। वो घायल हो गए, लेकिन वैसा थोड़ा सीरियस घायल है वो। क्या वो मतलब घायल कैसे, वो भी साथ में थे क्या? जी हाँ, वो साइड में बैठे हुए थे। कहाँ जा रहे थे? वो गाड़ी ठीक कराने के लिए, बोले जैसे कि इनके परिवार से सूचना मिला, वो गाड़ी ठीक कराने के लिए पूर्णिया जा रहे थे स्कॉर्पियो लेकर। खराब गाड़ी ही लेके जा रहे थे? जी, अच्छा। पहले से सुने इसका स्टीयरिंग खराब था।